रिप्रेजेंटेशन ऑफ a function by a power series. लिखो टेलर सीरीज. इफ fz is analytic inside a circle C with center at A, then for all z fz is equal to summation n is equal to 0 to infinity an z minus a raised to power n, where an is equal to fn a upon factorial n. Lorentz series. If fz is analytic inside and on the boundary of the ring shaped region, ring shaped region capital R, bounded by two concentric circles, C1 and C2 of radius R1 and R2 respectively, having center at A, then for all z in R, fz can be expressed as an z minus a raised to power n plus sigma n is equal to 1 to infinity bn z minus a raised to power minus n. तो दो आपको एक्सपेंशन मैंने दिखाए यहाँ, एक टेलर एक लॉरेंट्स. ठीक है. अब बच्चे इन दोनों एक्सपेंशन में यदि ऑब्जर्व करो बच्चे ध्यान से, तो टेलर में fz क्या रखा है बच्चे, कंटेन्स ओनली पॉजिटिव पावर्स ऑफ z माइनस ए. देखो z माइनस ए जो एक्सपैंड होगा बच्चे तो 1 2 3 4 यही तो आएगा बेटे आपको. लेकिन बस लॉरेंट्स सीरीज में क्या देखा बेटे, ये पॉजिटिव भी है और क्या है, तो यहाँ क्या टर्म्स आएंगे, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस. नोट करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. तो जब भी किसी फंक्शन को बेटे आप एक्सपैंड करोगे, ठीक है, एक लाइन सुनना, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, नोट कर लो पहले. आपके पास कोई भी फंक्शन का एक्सपेंशन है, मान लो मैंने ऐसा कहा कोई एक्सपेंशन है fz इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3, और एक फंक्शन हमने लिखा ऐसे 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस 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 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस एंड. दो एक्सपेंशन आपके सामने लिखे हैं मैंने, बताओ विच एक्सपेंशन इज टेलर सीरीज, विच एक्सपेंशन इज लॉरेंट्स सीरीज, बता पाओगे क्या? जिसमें z के पावर सिर्फ क्या रहे, पॉजिटिव. एक्सपेंशन कंटेन्स ओनली पॉजिटिव पावर्स ऑफ z आर z माइनस ए, दैट इज टेलर. एंड एक्सपेंशन कंटेन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्स. समझ में आ गई बात? तो जब फंक्शन को जब आप एक्सपैंड करोगे तो टेलर और लॉरेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप लोग. तो एग्जामिनेशन में एक्सपेंशन आता है, इसके बहुत सारे मेथड्स दिए गए, कोई मतलब नहीं है बेटा. आप बात समझ लिए बच्चे, तो टेलर लॉरेंट में खूब क्वेश्चन है, ढेर सारे, सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर लिखोगे, और दिमाग लगाओगे तो फिर नहीं होना है. एक बात बताओ, यदि मान लो 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 है, इसको पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है आपको. मान लो जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, ठीक है. और यदि हम आपसे कहेंगे इसको ब्रेक करना है लीनियर फैक्टर्स में, तो लीनियर फैक्टर्स क्या हो गया बच्चे, स्टेप 1 z प्लस 1 z प्लस 2 इंटू लीनियर फैक्टर्स. ठीक है. सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, सेपरेट ऑल फैक्टर्स. तो सेपरेट ऑल फैक्टर्स में क्या करते थे बेटे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते थे. अब मान लो इसको आपको सेपरेट करना, तो 1 अपान जेड प्लस 1 जेड प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपान
जेड प्लस वन प्लस बी अपान जेड प्लस टू। आता है ना, आप लोग को कराया भी था मैंने। जब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चे तो सीधा मैंने लिख दिया 1 बाई जेड प्लस वन माइनस 1 अपान जेड प्लस टू। ठीक है, आप लोग पूरा कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो मैं इधर हूँ, तुम उधर हो, कैलकुलेट में तुम इधर आओगे तो तुम भी ऐसे लिख देना। नहीं समझे? जब आप अच्छा, कितने लोग टीचर बनना चाहते हो? ये एक सिंगल नहीं मिलते हैं हमको। दुनिया का सबसे बेकार काम होता है क्या? एक लोग ना। और बताओ, पता तो सारे इंजीनियर बनोगे तो पढ़ाएगा कौन? हम लोग को भी एज हो रही है ना, कुछ दिन बाद तो खत्म खेल है। हाँ, एमएससी वाली पढ़ाई मतलब एमएससी वाले नहीं पढ़ाते हैं भाई। आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाने भी पड़ेंगे ना। मान लो कि एक एज के बाद यदि सारे टीचरों की यही हो गया कि हम टीचर नहीं बनेंगे, तो टीचर बनेगा कौन? और सबसे आसान जॉब है, करके देखो। आओ यहाँ एक बार खड़े होकर देखो, उधर स्टूडेंट को बिठा दो, इधर तुम खड़े हो जाओ। तो ठीक है, ये हो गया। इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। नहीं आएगा तो बेटा फिर आप जानना 1 अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर जेड प्लस टू। इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, याद है? ए अपान जेड प्लस वन प्लस बी अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपान जेड प्लस टू। याद आ रहा है? ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां फैक्टर्स ना हो। फैक्टर्स सारे के होंगे, पूरी बुक की बता रहा हूं मैं। तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसी ने पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपेंशन? ये देखो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस टी रेस्ट पावर माइनस वन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी रेस्ट पावर 4 ऐसे। अच्छा, 1 प्लस टी रेस्ट पावर माइनस वन 1 टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी के पावर 4। अच्छा, 1 माइनस टू टी, नहीं सॉरी, 1 माइनस टी रेस्ट पावर माइनस टू 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब और 1 प्लस टी माइनस टू 1 माइनस 2t प्लस 3t माइनस 4t क्यूब एंड सो ऑन। ये जो एक्सपेंशन होता था बाइनोमियल, ये हमेशा वैलिड नहीं होता था। कब होता था वैलिड, ये बताओ। यदि आप लोगों ने जेईई की तैयारी करी हुई तो थोड़ा सा बताया गया होगा यार, थोड़ा बहुत तो पता होगा। ये हमेशा सही नहीं होता, ये तब सही होता है मॉड टी लेस देन, अदरवाइज एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रही बात? ये अमाउंट क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको नोट करो, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। और कहीं लिखा है मॉड जेड ग्रेटर देन 1, इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 1 माइनस जेड रेस्ट पावर माइनस 1 है तो इसको तुरंत लिख दोगे 1 प्लस जेड ना, इस पे कंडीशन ढूंढोगे। अब मान लो बेटा, इधर नोट किए थे ना, अरे ठीक है यार समझ जाओगे। देखो तो यदि मान लो ये लिखा है मैंने 1 माइनस जेड रेस्ट पावर माइनस 1, इसको एक्सपैंड करो इस रीजन में मॉड जेड ग्रेटर देन 1, मॉड जेड ग्रेटर देन 1। अब यहाँ मॉड, यहाँ तो जेड है, मतलब आपको होना क्या चाहिए था, मॉड जेड क्या होना चाहिए, लेस देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना है यहाँ। अब बताओ मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसको अब मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन मॉड जेड क्या हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं? यदि 1 के बाद 1 बाई जेड होता तो हम एक्सपेंशन कर सकते थे। इसको 1 बाई जेड कैसे बनाओगे बताओ, क्या करना है? यदि हम जेड कॉमन ले बेटा, हाँ जेड कॉमन ले ले, ऊपर से जेड कॉमन ले ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 बाई जेड माइनस 1। समझ में आ रही बात? अभी भी दिक्कत की बात है, हमारा 1 पहले होना चाहिए बाद में होना चाहिए, तो क्या हो गया, तो अब क्या हो गया 1 माइनस 1। अब बताओ इस कंडीशन में इसको एक्सपैंड करना था, हम नहीं कर पा रहे थे, इसको हमने रीअरेंज किया, अब इतना कर दिया। आप तो कर लोगे, ये पूरा क्या बन गया बेटा आपका टी, तब क्या हो गया जेड इनवर्स, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर एंड सो ऑन।
समझ में आ रही है बात? इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। जिस बच्चे को ये हिट कर गया वो टेलर लॉरेंस परफेक्ट मास्टर रहेगा। तो एक्सपेंशन वैलिडिटी चेक करना है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तब अप्लाई करोगे जब मॉड ऑफ टी क्या होना चाहिए, लेस देन 1। यदि नहीं है तो हम बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि एग्जांपल लिया, एक्सपैंड द फंक्शन fz is equal to 1 upon z square minus 3z plus 2 in the region mod z less than 1. आपको एक्सपेंशन का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फिर से मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर 1 होना चाहिए, सेकंड नंबर मान लो p है तो p क्या होना चाहिए बच्चे, मॉड p क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर 1, सेकंड p एंड मॉड p लेस देन 1, देन दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस p स्क्वायर एंड सो ऑन। रुक जाओ, पहले समझो। अब ये हमको एक्सपैंड करना है, इसको हमको नहीं पता कि एक्सपेंशन में रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन कंडीशन ये दिया है बेटा, मॉड जेड लेस देन 1 दिया है। तो चलो बताओ, इसका पहले ब्रेक किया हमने, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस जेड माइनस 1, जेड माइनस 1 माइनस जेड प्लस 2। ठीक है, कर लेना आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन। मॉड जेड लेस देन 1 है, ये जेड और 1 है बेटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड। कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस जेड रेस्ट पावर माइनस 1। एक्सपेंड हो सकता है, क्यों, क्योंकि मॉड जेड क्या है, लेस देन। अब इसको एक्सपेंड कर पाओगे कि नहीं, आपके पास कंडीशन है मॉड जेड लेस देन 1, यहां जेड और 2 है, तो बताओ बच्चे, जब यदि आपके पास मॉड जेड लेस देन 1 है तो मॉड जेड अपॉन 2 भी तो लेस देन 1 होगा। यदि मॉड जेड 1 से छोटा है तो मॉड जेड अपॉन 2 तो भी तो 1 से छोटा होगा। तो इसको आप नहीं कर सकते क्या, क्या कर सकते बताओ, माइनस 2 कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या हो गया 1 माइनस, बताओ। अब इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, मॉड जेड छोटा हो गया 1 से, पहला नंबर 1 हो गया। जब हो गया बेटे तो आपका कुछ करना ही नहीं है, आप बताओ माइनस 1/2, 1 माइनस जेड बाई 2 रेस्ट पावर क्या हो गया -1, अब प्लस 1 माइनस जेड रेस्ट पावर, इसका एक्सपेंशन फार्मूला पता है बेटा आपको, 1 माइनस टी, तो क्या हो गया -1/2, क्या हो गया 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसको क्या लिख दिया 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। खत्म, आंसर आ गया 10 नंबर। यही है टेलर और लॉरेंट सीरीज। सारे टर्म में बताओ जेड का पावर क्या रहा है, पॉजिटिव, तो बताओ इस सीरीज को टेलर बोलोगे या लॉरेंट्स बोलोगे। यदि पॉजिटिव भी आता, निगेटिव भी आता तो क्या बोल देते, लॉरेंट्स। नोट कर लो।